प्राचीन भारत का इतिहास का नामकरण महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष कहा गया। भारत का देश, भारतीय यानी भारत की संतान। यूनानियों ने इंडिया कहा और मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान कहा भारत को। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ में जैसे धार्मिक ग्रंथ है और ऐतिहासिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ में से वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्म सूत्र, आरण्यक, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, ये तो है वैदिक साहित्य है। और ऐतिहासिक ग्रंथ में है जो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा रचित है, राजतंत्र गिनी कल्हण के द्वारा, चचनामा है जो अली अहमद, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, और गार्गी संहिता है कात्यायन, और महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित। ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। जो धार्मिक ग्रंथों में जो वेद है, आज हम वेद के बारे में पढ़ेंगे। भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ वेद है, जो इसका संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद के 4 भाग हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो अर्थ है ऋचाओं के कर्म व ज्ञान का संग्रह। विभाजन इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ हैं। जो 10,462 ऋचाओं में 250 इंद्र के लिए है और 200 अग्नि के लिए। और पढ़ने वाले ऋषि, जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उसको होत्री कहा जाता था। और इसकी जानकारी है आर्यों, जो ऋग्वेद में जानकारी मिलती है जैसे आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की, विश्वामित्र द्वारा रचित 3रा मंडल, सूर्य देवता सावित्री का समर्पण, गायत्री मंत्र का वर्णन इसी में मिलता है। यानी गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन। 8वां मंडल है जो हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन, उसको कहा गया है, ऋचाओं को कहा गया है खिल। 9वां मंडल यानी सोमवेद को जाता है। और 10वां मंडल चातुर्वर्ण्यक समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है: ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धर्म सूत्र जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसके बाद सामवेद आता है 2 नंबर पर। गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है इसमें। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा गया। पाठ्य जो इसको पढ़ने वाले हैं उसको उधात्री कहा गया है। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद वैदिक कर्मकांड के नियमों का जो संकलन है, जो वैदिक यजुर्वेद में है, वैदिक कर्मकांड। इसके जो पढ़ने वाले हैं ऋषि है जो अथर्वयु कहा जाता है। विशेषताएं, एक गद्य और पद्य दोनों हैं इसमें, गद्य और पद्य दोनों हैं। यानी यजुर्वेद को पढ़ने वाले अथर्वयु, और इसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। यानी वैदिक कर्मकांडों का संकलन है। और उसके बाद चौथे नंबर पर आता है अथर्ववेद। सबसे आखिरी में रचित यह वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके रचयिता अथर्वरा ऋषि। जानकारी रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि। सामान्य मनुष्य के विचार और विश्वास और अंधविश्वास। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का लेख भी अथर्ववेद में है। कन्याओं की जन्म की निंदा भी अथर्ववेद में की गई है। वेदांग यानी सूत्र साहित्य। वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। इसकी संख्या 6 है। शिक्षा यानी उच्चारण, कल्प, रसम और समारोह, व्याकरण, निरुक्त, इन शब्दों की उत्पत्ति, छंद और ज्योतिष।
इसके बाद पुराण भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रम विवरण। इसके रचयिता है लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा। अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक में रचित हैं। पुराणों का पाठ जो इसको पढ़ने वाले हैं उनको पुजारी कहा जाता है। क्षत्रिय और शूद्र को इनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, हालांकि उन्हें सुन सकते थे। और जो पुराणों की संख्या है 18 है। प्रमुख पुराण है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन, जिसमें अंदर और सातवाहन का वर्णन है। विष्णु पुराण जिसमें मौर्य वंश का वर्णन है। वायु पुराण जिसमें गुप्त वंश का वर्णन है। ब्राह्मण पुराण जिसमें पूर्व वंश यानी महापुराण। भागवत पुराण यानी श्री कृष्ण भक्ति। ये जो सभी पुराण है राजाओं की वंशावली का इसमें वर्णन है। और नंबर 4 पर आता है ब्राह्मण। यज्ञों और कर्म कांडों का विधान है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद है जो ऐतरेय ब्राह्मण, संखायन और कौशोत्तरी ब्राह्मण से संबंधित है। शुल्क यजुर्वेद यानी शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद यानी तैत्तरीय ब्राह्मण से। सामवेद यानी पंचविश तांडव ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। और अथर्ववेद जो है गोपनिषद ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण क्षत्रिय को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में जो क्षत्रिय है जो उसको पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अन्य वैदिक साहित्य। मैत्रिणी यानी क्षत्रिय की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति यानी मैत्रिणी साहित्य में है। जुआ और शराब की भांति क्षत्रिय को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष कहा है यानी मैत्री में। मनुस्मृति भारत की सबसे प्राचीन स्मृति है। सोंगवंश का ग्रंथ है मनुस्मृति जो सोंगवंश का ग्रंथ है। नारद स्मृति यानी गुप्त युग की जानकारी हमें नारद स्मृति से मिलती है। बौद्ध साहित्य जातक बुद्ध के पूर्व की जन्म की कहानी हमें जातक से मिलती है। त्रिपिटक जो बौद्ध साहित्य के जो 3 साहित्य है जातक, त्रिपिटक, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ यानी त्रिपिटक में है विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक यानी भाषा है इसकी जो पाली है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र यानी कथा वस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में बताया है। इसके बाद है जैन साहित्य। जैन साहित्य का आगम, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। प्रमुख साहित्य हैं इसके भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और बारांग। भगवती सूत्र में स्वामी महावीर के जीवन कृत्य, कल्प सूत्र में जैन धर्म का स्वाभाविक प्रारंभिक इतिहास और 12 अंग में 12 अंग एक। और इसके बाद है ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थशास्त्र। इसके लेखक है चाणक्य, जो चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। विषय है मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। मौर्यों की आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में। संरचना है 15 अधिकरण, 108 प्रकरण। भाषा है संस्कृत। राजतंत्र गिणी। इसके लेखक है कल्हण जो संस्कृत भाषा में रचित है। विषय है कश्मीर का इतिहास हमें राजतंत्र गिणी में मिलता है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास यानी राजतंत्र गिणी में है। उसके बाद चचनामा है, जो चचनामा पुस्तक है वो अली अहमद द्वारा रचित है। इसमें अरबों के सिंध विजय के बारे में बताया गया। इसकी भाषा है जो फारसी है। अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा रचित है। इसकी विशेषता संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है अष्टाध्यायी। विषय इसमें मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और गार्गी संहिता लेखक इसके हैं कात्यायन। इसका विषय है जो ज्योतिषी और भारत में होने वाले यवन आक्रमण यानी यवन आक्रमण, भारत पर जो यवन आक्रमण हुआ था, ग्रीक आक्रमण हुआ था, जो इसके बारे में गार्गी संहिता में वर्णन किया गया है।
इसके बाद है महाभाष्य। इसके लेखक है पशुमित्र शुंग के पुरोहित पंतजलि। यानी महाभाष्य किसने लिखा? पंतजलि ने। विषय इसके शुंगों का जानकारी है। जो महाभाष्य उसमें शुंग वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसे अगले पार्ट में हम विदेशी यात्रियों का विवरण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।